भाजपा सरकार पर जमकर बरसे उमर, जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत का कातिल दिया करार। स्वर्गीय वाजपेयी की सौगातों का सम्मान न करने का लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ियों को उनके हक दिलाने का किया वादा, अन्य समुदायों की तर्ज पर मांगे पूरी किए जाने का आश्वासन। टूटी फूटी सड़कें, हिचकोले खाते ट्रक और धूल के गुबार बने जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर की पहचान। ट्रक चालकों को सुविधाओं के नाम पर मिल रहा ठहंगा। दोहरी मात देने के बावजूद प्रशासन ने मूल दिया। जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे श्रीनगर की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि श्रीनगर के पंथा चौक के जीवन इलाके में जो मिलिटेंट अटैक हुआ है उसमें ये खबर सामने आ रही है कि 18 पुलिसकर्मी उसमें घायल हैं। श्रीनगर मिलिटेंट अटैक में 18 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और घायलों में से कुछ जवानों के शहीद होने की भी खबर सामने आ रही है। जेवन में मिलिटेंट्स ने पुलिस की बस पर हमला किया था और मिलिटेंट की तलाश के लिए सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं। और इलाके की बात करें किस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हर आने जाने वाले की पूछताछ की जा रही है। और उसी के चलते बताया जा रहा एक लिस्ट भी सामने आई है जो जवान इस अटैक में घायल हुए हैं, उस हवाले से एक लिस्ट भी सामने आई है। और कुछ जवान जहां पर शहीद बताए जा रहे हैं, वहीं पर यह बताया जा रहा है कि कुछ जवानों की जो हालत है वो बेहद क्रिटिकल है। तो श्रीनगर के जीवन इलाके में आज पुलिस बस पर हमला हुआ जिसमें करीबन 18 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ जवानों ने शहादत पाई है और कुछ जवानों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो चलिए रुक करते हैं श्रीनगर से। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बताइएगा इस अटैक के हवाले से अभी तक क्या कुछ ताजा तफसीलात है? देखिए, अभी हमारे पास जो अपडेट आया है 14 लोग में इलाके के आसपास एक अधिकारी ने बताया कि ऑफिशियल तौर पे ये नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल तौर पर उन्होंने बताया कि 2 लोगों की इसमें मौत की वाक़ा हुई है। 2 जवान जो है शहीद हुए। ये आर्मड पुलिस IRP 9th की बस थी और ये डिप्लॉयमेंट जो शाम की होती है उस डिप्लॉयमेंट को लेकर थी। और जिस तरह मैंने कुछ देर पहले आपको अपडेट करते हुए बताया था कि ये जवान के नॉन स्टॉप पे ये अटैक हुआ उनपे, और उसमें अभी तक जो 14 लोगों की सूची मिली है उसमें जो लोग जवान हैं, एक ASI है, उसके साथ साथ कांस्टेबल जो है जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस के, उन पे ये अटैक हुआ है और उसमें वो बुरी तरह से घायल हुए थे। 2 लोगों के बारे में अभी अनऑफिशियल तौर पर मुझे मालूम हुआ है कि उनकी मौत वाक़ा हुई है, वो शहादत पा चुके हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं है और ये कंफर्म नहीं है। लेकिन कुल मिला के फिलहाल मेरे पास जो खबर निकल के आ रही है 14 लोग जो हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इन्हें श्रीनगर के अस्पतालों में दाखिल कराया जा चुका है। जी बिल्कुल, फिलहाल बताइएगा इलाके में किस तरह का सूरत हाल देखा जा रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, इसमें जो सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया है वह पूरे इलाके में एक कोहराम बरपा हुआ है इस वक्त। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, ये लोकल जवान हैं, इनमें जम्मू के लोग हैं, श्रीनगर के लोग हैं, कश्मीर वैली के बहुत से लोग हैं और ये ओवरऑल एंटायर जैन के स्टेट से इनका ताल्लुक है। तो पूरे इलाके में कोहराम बरपा हुआ है और हर तरफ से मीडिया के हाउसेज को लगातार फोन आ रहे हैं। जिस फैमिली का कोई जम्मू कश्मीर पुलिस में है, खासतौर से आर्मड पुलिस में कोई जवान है, तो उस फैमिली के लोग मीडिया ऑफिस से मालूम कर रहे हैं, लोग पता कर रहे हैं कि क्या है, हॉस्टल अथॉरिटीज को फोन किया जाता है, कौन जख्मी है, आइडेंटिफिकेशन के हवाले से इस वक्त एक कोहराम बरपा हुआ है, यानी तूफान बरपा हुआ है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक जो यहाँ पे, क्योंकि अगर कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कश्मीर की हर फैमिली, जम्मू कश्मीर की हर फैमिली इन्वॉल्व रहती है, तो हर तरफ से एक हड़कंप सी इस वक्त बची हुई है। लेकिन एक चीज हमें बताना पड़ेगा, जो लोकल वहां पे थे, चूंकि ट्रैफिक वगैरह सब वहां पे डाइवर्ट किया जा चुका है, ट्रैफिक को बंद किया जा चुका है। हाईवे की तरफ, इस हाईवे से जो रास्ता श्रीनगर के अस्पताल की तरफ है उसको भी बंद किया जा चुका है। तो कुल मिला के वहां से सिर्फ जो है
इंजर्ड को लाने के लिए रास्ता तैयार किया गया था, रास्ता साफ किया गया था। तो ये जो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें सर्च ऑपरेशन अपनी जगह पे, लेकिन सर्च ऑपरेशन से ज्यादा लोग इस वक्त जो है जो अपनों की खैर आफियत का पता करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं कि कौन जख्मी है, कौन शहादत पा गया है, ये सब कुछ इस वक्त वही चल रहा है। और श्रीनगर अस्पताल में भी एसएमस अस्पताल में लाया जा चुका है इनको, वहां पे भी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। श्रीनगर में या गांव का कोई शहर में तो वो पता करने पहुंच रहा है कि कौन है, कोई रिश्तेदार उसका नहीं है, कोई फैमिली, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस डायरेक्टली कश्मीरी के साथ इन्वॉल्व, हर फैमिली का कोई न कोई रिलेटिव, कोई मेंबर जम्मू कश्मीर पुलिस में है। तो ये सब कुछ इस वक्त सिचुएशन है यहाँ की। जो पुलिस कर्मी घायल हुए हैं उनकी पहचान हुई है अभी तक? देखिए बिल्कुल 14 लोगों की जो सूची है मुझे डॉक्टर्स की तरफ से मिली है। मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने मुझे वो फॉरवर्ड किया और उनका बताया था कि उन्होंने बताया कि ये 14 लोग जो है ये जो है वो श्रीनगर अस्पताल में एडमिट किया जा चुके हैं। जिन 14 लोगों की लिस्ट मेरे पास पहुंची है जिसमें एक ASI रैंक ऑफिसर है और बाकी सब कांस्टेबल है। लेकिन ये अभी मेरे पास ये देखिए दूसरी खबर आ रही है कि 18 लोग घायल रहे। तो कुल मिला के अभी ये कहना कि 18 है या 14 है, क्योंकि मुझे एक अनऑथेंटिक सोर्स से अभी मुझे मैसेज आ रहा है कि 18 लोग आए ने, लेकिन 14 की जो है वो लिस्ट मेरे पास पहुंची है और ये श्रीनगर अस्पताल में पहुंचे हैं। और एक खबर ये भी है जिससे हम अभी तक पुष्टि नहीं कर पा रहे, क्योंकि पुलिस ने अपना ट्वीट ही किया है, उसने अभी तक इस हवाले से और जानकारी नहीं दी है। और पुलिस ट्वीट में भी 14 लोगों की लिस्ट है, लेकिन अभी मेरे पास जो है 18 लोगों का एक सोर्स बता रहा है, हम कंफर्म नहीं करें। लेकिन 2 लोगों की मुझे अनऑथेंटिक सोर्सेज से शहादत की खबर भी आ चुकी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सनम इस पर जानकारी देने के लिए। सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और बता रहे थे कि हालांकि अभी तक सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि 18 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, कुछ ने शहादत पाई है और कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। पूरे इलाके को जो है जिस तरह से सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है और जिस तरह से तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस भी वहां पर लगाई गई हैं, हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमहूरियत की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। पार्टी के उप प्रधान उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में कश्मीर में जमहूरियत के अलावा कश्मीरियत और इंसानियत का भी कोई नामो निशान नहीं है और यही वजह है कि आतंकवाद आज चरम पर पहुंच चुका है। कुपवारा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक अधिवेशन को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर की कमान केंद्र के हाथों में आए 1000 से ज्यादा दिनों का समय बीत चुका है और इस अवधि में कई बेकसूरों की जानें जा चुकी हैं। उमर ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दी गई सौगातों का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया कि यह सरकार उन सौगातों का भी सम्मान नहीं कर पाई। जमहूरियत कहां गई? वो जमहूरियत 1120 दिन हो गए जब से हमारी असेंबली जो है वो डिसॉल्व की गई। बड़े पंच और सरपंच बने, आज उन बेचारे सरपंच और पंचों का एड्रेस ही नजर नहीं आता। कहीं को थाने में रखा है, हायर सेकेंडरी स्कूल के मास्टरानी को जिसका खावंद J&K बैंक में अफसर है, उसको गोलियों से उड़ाया गया। बाहर से लेबर आए, उनकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं। रेड़े पे बेचारा गोलगप्पा बेचने वाला बिहार का गरीब, उसको यहां डब्बे में बेचारे को गाड़ी में बंद करके वापस भेजा गया अपने घर। तो फिर कहां कश्मीरियत? ना जमहूरियत, ना इंसानियत, ना कश्मीरियत। जो बस वाजपेयी साहब ने हमें दी थी श्रीनगर से मुजफ्फराबाद जाने के लिए, वो बस कहीं नहीं। इनके यहां कबीर साहब के यहां उस पुल से पार किया जाता था, हाँ?
टीटवाल, आज उस पुल पे भी इसी तरह तारबंदी। भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी समुदाय को उनके हक दिलाने का वादा किया है। एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे पहाड़ी समुदाय को आज सुरनकोट में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने विश्वास दिलाया कि उनकी पार्टी इन लोगों की देरीना मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इन्हें निराश नहीं किया जाएगा। रविंद्र रैना और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा का आज सुरनकोट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, जहां रविंद्र रैना ने बताया कि मोदी सरकार सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर कायम है और जम्मू कश्मीर के अन्य समुदायों को जिस तरह से राहत पहुंचाई गई, उसी तर्ज पर पहाड़ी समुदाय की मांगे भी जल्द पूरी की जाएंगी। चपैया जैसे एरिया में रहते हैं पहाड़ी कबीले के लोगों को मोदी सरकार उनका हक देगी और हमें यकीन है, क्योंकि मोदी साहब, अमित शाह साहब, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम किसी का हक नहीं खाना चाहते, हम चाहते हैं हर एक शख्स को उसका हक मिले। अगर एक कबीले को मिला है तो पहाड़ी कबीले को भी उसका हक मिले और यकीनन हमें विश्वास है कि पहाड़ी कबीले की जो बहुत जरीना मांगे रही, जिसके लिए हमारे लोगों ने यहां कुर्बानियां दी, जेलें काटी, हमारे लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, वो वक्त आ गया है कि ऊपर वाले की रहमत से और मोदी साहब और अमित शाह साहब की मदद से पहाड़ी कबीले के लोगों को भी बहुत जल्द उनका हक मिलने जा रहा है। 5 अगस्त 2019 का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि वह उनके हकों की बेकदरी नहीं होने देगी। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने आज अपने सहयोगियों के साथ राजौरी के कोटरंका इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये आश्वासन दिलाया और क्या कुछ कहना था अल्ताफ बुखारी का, आइए देखते हैं। 2019 को इन्होंने हम पे वो दिन दिखाया जिस दिन वर्चुअली मैं कहूंगा तकरीबन हमारी आंखों से रोशनी गुल हो गई। तो हमने कहा अब क्या किया जाए, अब कैसे बचाएं। एक तरीका था जैसे अक्सर सियासतदान चुप बैठे, उन्होंने घरों में बंद थे। मैं नहीं कहता हूं नहीं साहब लोग बंद नहीं थे, सब लीडर बंद थे, हम भी बंद थे। उन्होंने इस मौके को गनीमत समझ के सोचा कि चलो गालियां निकालें। गालियां निकालने से बच्चों की नौकरियां तो नहीं बचती, हमारी डेमोग्राफी तो नहीं बचती, हमारी जमीनें तो नहीं बचती। आहिस्ता आहिस्ता हमने सोचा नहीं, अपने लोगों की मुश्किलात हैं। नौजवान बुजुर्ग गिरफ्तार किए गए थे, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में थे, मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ वर्कर जेलों में थे। हमारी जो जमातें थी जिनमें हम उस वक्त थे, उनके वर्कर भी गिरफ्तार होकर बाहर भेजे गए थे। हमने कहा नहीं, लोगों के मसलों के लिए आगे आना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में टोल प्लाजा के नजदीक सड़क की बद से बदतर हो चुकी हालत से ट्रक चालक बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ट्रक चालकों को दोहरी मार पड़ने के बावजूद भी इस सड़क की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। ट्रक चालकों से टोल तो वसूला ही जाता है, साथ ही साथ लखनपुर म्युनिसिपल कमेटी द्वारा चुंगी भी काटी जाती है और इतना राजस्व इकट्ठा होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर प्रशासन इस सड़क की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया पाया। टूटी फूटी सड़क पर हिचकोले खाते माल से लदे ट्रकों और यहां उठने वाले धूल के गुबार के प्रति प्रशासन आंखें मूंदे है। हालत बहुत ही खराब है, गाड़ी को बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे। क्या कि पर टोल भी लेते हैं, पर पैसे सब लेते हैं, मगर रोड की तरफ तवज्जो कोई नहीं देता है। पहले रोड ठीक करो तभी ये ले लो। गाड़ी को क्या दिक्कत आती है? गाड़ी को बहुत दिक्कत आई, टायर फट रहे हैं हमारे इधर से, बहुत खड्डे हैं यहाँ पे। आराम अगर धीरे ना चले, कोई टायर नीचे जाता है, दब्बे में जाता है तो टायर भी फट जा सकता है। डीजल की भी महंगाई है, देखो आज क्या है कि कुछ बच भी नहीं रहा है। ठीक है, यही दिक्कत है और हमारी यही इल्तिजा है कि रोड ठीक करें। लुधियाना से माल भर के आए थे तो यहाँ लखनपुर में आप
पहुंच गए सर। लखनपुर में इधर 2 टोल लगे हैं, एक तो फास्टैग कट रहा है और दूसरा ये म्युनिसिपल कमेटी वाले पैसे ले रहे हैं हमारे को 20-20 रुपए। और रोड की हालत ऐसी खराब है कि कहने की बात ही नहीं। 1 नंबर गियर से लगाना चलना पड़ता है पूरा 2 किलोमीटर लखनपुर पार करके। तो ये दो जगह टैक्स लिया है उन्होंने, तो ये तो गलत, सीधी सी गलत। एक तो महंगाई है और ड्राइवरों के लिए इतनी गाड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए इतनी प्रॉब्लम है, कहने की बात ही नहीं है। और हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई रोड की कोई इसमें कोई जो हमारे लिए ड्राइवरों के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए रोड की वो है, वो हमारी सुविधा नहीं है। चले जंगल में, क्योंकि ये जो 20 रुपए ले रहे हैं ये तो टाउन के लिए, टाउन से हमारा कोई टच है ही नहीं लखनपुर से, क्योंकि हम बार जाते हैं। कितना बाहर पड़ रहा है आपको, लोड कितना पड़ रहा है? बिल्कुल ये बार जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे 20 रुपए से उधर से जो ये 20 रुपए ले रहे हैं वो तो अगर हमको टाउन से जाना पड़ता तो बढ़िया रहता था। स्कूलों का नामकरण शहीदों के नाम करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा शुरू की गई मुहिम में आज एक कड़ी और जुड़ गई। उधमपुर के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद कमल सिंह के नाम पर किया गया। स्कूल परिसर में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एडीजीपी मुकेश सिंह, उधमपुर की डीसी इंदु कंवल चिब, शहीद कमल सिंह के परिजनों व पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस परंपरा का निर्वाह किया गया। आपको बता दें कि शहीद कमल सिंह इसी स्कूल के छात्र रहे हैं जिन्होंने 12 मार्च 2001 को बारामुल्ला के पट्टन इलाके में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत पाई थी। शहीद कमल सिंह जी के नाम पे किया गया है। इनके नाम को और इनकी जो यहाँ पे छोटी सी जो इनके बारे कारकर्दगी के बारे में लिखी गई है, कि जब भी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे और इनकी तस्वीरों को देखेंगे और इनकी गाथाएं को सुनेंगे, इनसे प्रेरित होंगे और देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनके मन में जरूर आएगा। जी, ये बहुत बड़ा फैसला है। अभी तक ऐसे हमने पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स थे जिनकी शहादत हुई, उनके साथ हमने आज तक शायद ऐसा नहीं देखा। वाइट में गलत भी हो सकता हूँ। हम यूजुअली ये आर्मी पर्सनल के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ देखते थे, पेट्रोल पंप्स उनके नाम होते थे, रोड्स उनके नाम होते थे। बट ये बड़ा एक अच्छा स्टेप मानूंगा, बड़ा कमेंडेबल इनिशिएटिव मानूंगा मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर और पुलिस डिपार्टमेंट को भी थैंकफुल रहूंगा कि उन्होंने इसको अच्छे से। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।